बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसानियत के पहले माँ बाप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम की ईमान अफरोज़ कहानी। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हमारी असल पहचान है। ये हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और शैतान हमारा सबसे बड़ा और खुला दुश्मन क्यों है। तो आइए चलते हैं वक्त की उस आगाज़ की तरफ जब कायनात में तख्लीक इंसान हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को पैदा करने के बाद फरिश्तों को खबर दी कि वो ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, क्या आप किसी मखलूक को पैदा करने वाले हैं जो ज़मीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी हम्दो सना और तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली। उसमें नर्म और सख्त, सफ़ेद और स्याह, सुर्ख और पीली सब मिट्टी शामिल थी। इस मिट्टी को पानी में गूंदा गया, फिर कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया गया। फरिश्ते इस मिट्टी की मुजस्समा सूरत देखकर हैरान रह गए कि आखिर ये कौन सी मखलूक है। फिर अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकी। जैसे ही रूह आई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चीख मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्तों को सजदा और इब्लीस का इनकार। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया और तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म ज़ाहिर किया। उसके बाद हुक्म हुआ, सब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने फ़ौरन सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इससे बैत करूँ। अल्लाह ताला ने उसे फरमाया, जा तू मरदूद है, तेरे लिए क़यामत तक लानत है। यूं इब्लीस हमेशा के लिए शैतान बन गया और उसने कसम खाई कि वो आदम को बहकाता रहेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में दाखिल होना। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह दी। वहाँ ना भूख थी, ना प्यास थी, ना गम, हर नेमत मौजूद थी वहाँ। मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हा थे, दिल को सुकून न मिलता। हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम की तख्लीक। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नींद दी और उनकी एक पसली से हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि एक नहायत हसीन नूरानी चेहरे वाली एक हस्ती उनके सामने खड़ी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, ये तुम्हारी ज़ौजा है, उसके साथ सकूनत इख्तियार करो। यूं हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तकरीम मिली और वो तमाम इंसानों की माँ बन गए। आज़माइश। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम को जन्नत में हर चीज़ खाने पीने की इजाज़त दी, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मन्ना फरमाया। ये दरख्त उनकी आज़माइश था। शैतान जो असद की आग में जल रहा था, बार बार आकर इनको बहकाता कि अगर ये फल तुम खा लो तो हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी नहीं मरोगे। शुरू में उन्होंने इनकार किया, मगर शैतान उन्हें बहकाता रहा, वसवसे डालता रहा। आखिरकार उन्होंने दरख्त का फल खा लिया। नाफरमानी और शर्मिंदगी। जैसे ही उन्होंने फल खा लिया, उनके जिस्म से जन्नती लिबास उतर गया। दोनों घबरा गए और जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने अल्लाह ताला के हुज़ूर रो रो कर माफ़ी मांगी। ए अल्लाह, ए हमारे करीम रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू माफ़ न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे।
زمین پر بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن فرمایا اب تم زمین پر رہو گے، وہاں ہی مرو گے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھاؤ جاؤ گے۔ یوں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر اترے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام سعودی عرب کے علاقے میں اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت اور زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی بنایا۔ آپ نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سکھائی۔ آپ کھیتی باڑی کرتے اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے۔ آپ کی اولاد بڑھتی گئی اور دنیا میں آباد ہوئی۔ آپ کے مشہور اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ جب آپ علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت فرمائی۔ آپ کو جنت کی خوشبو آئی اور فرشتے آپ کی روح قبض کرنے آئے۔ سبق اور نصیحت۔ اس پوری کہانی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ غرور اور تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نقصان دیتی ہے۔ انسان گناہ کر ہی بیٹھے تو اس سے توبہ کرے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے، اصل زندگی آخرت میں ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اختتام۔ پیارے دوستوں، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی کہانی۔ یاد رکھیں، ہم سب انہی کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں اور شیطان کے بہکاوے سے بچیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک واقعات آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔